हेलो बच्चों। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का फाइव में क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था और पैसिव वॉइस में हम लोगों ने जनरल रूल को खत्म किया और जनरल रूल को पढ़ने के बाद हम लोगों ने अपने पहले टेंस को स्टार्ट किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसके अफर्मेटिव टाइप के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। और आज हम शुरुआत करेंगे इसी के नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें हम लोग बात करेंगे किसके, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लीजिए और इसके पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो एक्टिव वॉइस में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखा मिल जाएगा डू या डज। उसके बाद आपको मिल जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? अदर वर्ड। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को बच्चों सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों हम लगाएंगे इज, एम या आर को। इसके बाद नॉट हमारा अपनी जगह पर रहेगा। और मेन वर्ब का पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अदर वर्ड को हम लोग थर्ड फॉर्म के बाद रखेंगे। फिर हम लोग अभी प्रीपोजिशन बाई के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। एक दिक्कत बच्चों को होती है सबसे ज्यादा कि जनरली क्या होता है, जब वो टेंस नहीं पढ़े रहते तो उनसे क्या समस्याएं पड़ती है कि हम इज एम आर का यूज कहाँ पर करें। तो चलिए लगे हाथ इज एम आर को भी देख लेते हैं जिससे आपको यूज करने में प्रॉब्लम्स ना आए। तो सबसे पहले अगर इज की बात करें, मैं यहाँ जगह नोट करके लिखा दे रहा हूँ इस चीज को इम्पोर्टेंट में। अगर हम लोग बात करें बच्चों इज की, तो इज का यूज देखो कहाँ कहाँ पर होगा। इसका यूज एक तो हो जाता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और किसके साथ में हो जाता है अगर देखोगे तो ही, सी, इट, और उसके बाद हमारा आता है दिस और दैट। दिस और दैट के साथ में। उसके बाद अगर हम बात करें एम का, तो एम का बच्चों जो यूज करते हैं वो केवल और केवल किसके साथ में हम लोग यूज कर लेते हैं? आई के साथ में। और इसके बाद हम लोग बात करें अगर आर की, तो आर का जो यूज होता है बच्चों वो हमारा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, डी आ जाएगा, दे आ जाएगा, दीज आ जाएगा और दोज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात रही किसकी? इज एम आर का यूज कैसे करना है। इस इज एम आर के यूज को भी हमने बता दिया। अब देर ना करते हुए बच्चों एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को और बनाना सीखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स में आपके सामने लिखता हूँ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। जैसे मैंने लिखा, आई डू नॉट रीड दिस न्यूज पेपर। जैसे मैंने लिखा, सी डज नॉट वॉच टीवी टुडे। राधा
डज नॉट participate this function you are not writing a letter। एक अगला लिख लेता हूं, someone, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को लेकर के। You do not write, someone does not call me tonight। ये मैंने आपके सामने बच्चों कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये मैंने आपके सामने बच्चों कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब हम बात करेंगे इनके पैसिव वॉइस की। चलिए शुरू करते हैं चीजों को। इसका अगर पैसिव वॉइस देखेंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ये सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, इसको देखेंगे, नॉट को, फर्स्ट फॉर्म को, ऑब्जेक्ट को और अदर वर्ड को। हमारा काम किससे है, ऑब्जेक्ट से और किससे, सब्जेक्ट से। तो हम पहले इनको इन दो को ढूंढेंगे। तो देखिए ये तो हमारा रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये डू नॉट, डू रहा, नॉट रहा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहा और दिस न्यूज़पेपर हमारे पास में मिल गया। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पहले लिखेंगे, तो यहाँ देखा हमारा क्या हो जाएगा, दिस न्यूज पेपर। अब अभी अगर आप देखेंगे यहाँ जगह, इसमें मैंने समझाया था कि दिस हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होने के कारण इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इज। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दिस न्यूज़पेपर इज, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम होती है, रेड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस बच्चों यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, बी। इसका पैसिव वॉइस देखते हैं, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, टीवी, है ना। अब टीवी सिंगुलर होने के कारण बच्चों यहाँ जगह क्या लगाएंगे, इज, उसके बाद लगाएंगे नॉट। वॉच का बच्चों थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, वॉच्ड। अदर वर्ड को यही जगह लिख देंगे, टुडे बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बच्चों, हर। यहाँ जगह इसका पैसिव वॉइस देखेंगे हम लोग, इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या बनता है, राधा हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो दिस फंक्शन पहले आ जाएगा, तो दिस फंक्शन इज नॉट, पार्टिसिपेट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, पार्टिसिपेटेड, participated by राधा। इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, देखिए क्या मिल जाएगा, यहां से ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, अ लेटर। अ लगने के कारण बच्चों ये हुआ सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, इज। इसके बाद नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, रिटन बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस बच्चों यू ही होता है, तो नो प्रॉब्लम, बाई यू। इसका देख लेते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। तो यहाँ देखेंगे
तो ये मी हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसी को उठा करके पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा आई। अब मैंने आपको समझाया था आई के साथ में हम लोग यूज करते हैं एम का, आई एम नॉट। कॉल का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आई एम नॉट। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, कॉल्ड। अदर वर्ड को यही लिख देंगे, टुनाइट बाई। यहाँ जगह कौन है, समवन है, तो बाई हम क्या लिख सकते हैं, समवन, समवन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। लगे हाथ आपको एक चीज मैं नोट करके लिखा देता हूँ, ध्यान रखिएगा कभी भी। एक चीज मैं आपको नोट करके लिखा रहा हूँ, कभी भी अगर आपके साथ में इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कैसे प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ध्यान रखिएगा इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के पहले ना तो हम बाई का यूज करते हैं, इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के पहले तो प्रोनाउन अगर दिया है तो पैसिव वॉइस में इनका यूज नहीं करते, नहीं करते, न ही बाई का यूज करते हैं, न ही बाई का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में और समझा, तो इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार देखिए, अगर हमारे प्रोनाउन में कभी भी क्या आ जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जैसे हमें क्या लिखा मिला, समवन, समवन हो गया, नो वन हो गया, एनीवन हो गया, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, है ना, या ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और कभी भी अगर इनको अगर हमें कहाँ दिखाना हो, पैसिव वॉइस में दिखाना हो, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ जगह हम क्या करेंगे, इस बाई और समवन का यूज नहीं करते, यानी हम क्लियरली ये जान लें कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पैसिव वॉइस को लिखेंगे, और पैसिव वॉइस में हम लोग बाई और इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात रही हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की। अब हम चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और चलते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए जरा, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट हमारा कौन सा था ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ये जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हमारा है, ये जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, ये हमारा स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। ये किससे स्टार्ट होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो इसमें आपको क्या लिखा मिलेगा, इसमें आपको लिखा मिल जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा डू या डज, साथ में आएगा आपके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर बच्चों हम लोग बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा, और यहाँ रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इसके अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो ये डू डज हमारा चेंज हो जा रहा था बच्चों, आपको पता ही है, इज एम आर में, और इसके साथ में हम लोग यूज किसको करेंगे, ऑब्जेक्ट को, यानी इज एम आर का जो यूज करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, अदर वर्ड आपको यही जगह दिखाना है,
अभी हम प्रीपोजिशन केवल बाई को लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और लास्टली हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं चीजों को आगे की ओर बढ़ाता हूं और समझाता हूं, जरा समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कुछ लिखा, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा डू यू बीट मी, डू यू बीट मी इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। जैसे डज सी, डज सी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इन दिस मीटिंग। या जैसे मैंने लिखा, डज रीना एक्सेप्ट माई फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। अब एक एक करके बच्चों इसके पैसिव वॉइस को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ जगह अगर इसके हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो देखिए, ये डू आया है, ये डू हो गया बच्चों, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। ये इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, आपको पहले रखना है, तो मैंने क्या लिखा, आई। ऑब्जेक्ट को लिख लिया। अब आई के साथ में आपको क्या लगाना है, आपको पता है, आप क्या यूज करोगे, एम। तो क्या हो जाएगा, एम आई। उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बीटेन। अदर वर्ड को यही लिखेंगे, इन द क्लासरूम बाय। यू का बच्चों ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, और यहाँ हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ जगह हमारा उठ करके आएगा बच्चों इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ जगह हम लिख देंगे इंग्लिश। और इंग्लिश जैसा कि आप जानते हैं कि एक लैंग्वेज है, तो ये सिंगुलर होने के कारण इसके पहले हम लगा देंगे इज इंग्लिश। स्पीक का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। अदर वर्ड को लिख देते हैं, इन दिस मीटिंग, मीटिंग बाय। सी का बच्चों ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इसका जरा पैसिव वॉइस देखिए। इसका पैसिव वॉइस आपको क्या मिल जाएगा, माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब माय सिंगुलर होने के कारण मैं यहाँ पर लगाऊंगा बच्चों इज माय फ्रेंड रिक्वेस्ट इज माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक्सेप्ट का बच्चों थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, एक्सेप्टेड। बाकी चीजें लिख देंगे, ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम बाय रीना, और यहाँ करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये हमारा रहा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। अब हम अपने इस टेंस के लास्ट पार्ट की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड का। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए, फिर चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो बच्चों चीजों की आगे की ओर लेकर के चलते हैं और इंट्रोगेटिव के लास्ट पार्ट को समझेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेकंड। और इंट्रोगेटिव सेकंड की बच्चों सबसे अच्छी पहचान होती है कि स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। किससे स्टार्ट होगा बच्चों? क्वेश्चन वर्ड से। तो इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए जरा, और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो हमें एक चीज ये समझ में आएगा, इसमें सबसे पहले बच्चों आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे हमारे सब्जेक्ट महोदय, फिर हमारे आएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा बच्चों अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो जब इनका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो बच्चों अपनी जगह पर लिखा रहेगा। ठीक, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपको भी पता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं अभी तक, इज एंड आर, और ये किसके अकॉर्डिंग लगाए जाएंगे? हमारे ऑब्जेक्ट महोदय के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लोग मेन वर्ब के कौन सी फॉर्म यूज करेंगे बच्चों? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड को मैंने बच्चों यही बताया था लिखने के लिए। इसके बाद आप बाय लिखोगे और फिर आप लोग लिख दोगे सब्जेक्ट महोदय को, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और चीजों को समझते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपके सामने लिखा कि हाउ डू यू डू दिस टू मी, तुम यह मेरे साथ कैसे कर सकते हो। तो बच्चों अगर इसका पैसिव वॉइस हम लोग देखें तो पैसिव वॉइस देखो हमारे पास में क्या मिल करके आएगा। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा हमारे पास में, तो हाउ को तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये चेक करो। और ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ जगह मिल रहा है दिस, और दिस मैंने बताया था बच्चों सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या यूज करेंगे? इज। हाउ इज दिस। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डू का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों डन। अदर वर्ड जो दिया गया है लिख लीजिए टू मी। इसके बाद हम यूज करेंगे बाई को, और लास्टली यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, तो बाई यू, और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। वाई डज शी, वाई डज शी ड्रिंक a glass of a glass of wine। तो इसका बच्चों जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जरा चेक करिए इसका पैसिव वॉइस क्या बन करके आएगा बाहर। क्वेश्चन वर्ड तो बच्चों अपनी जगह पर रहेगा। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है? अ ग्लास ऑफ वाइन। अ लगने के कारण बच्चों ये हो गया सिंगुलर, तो हमने क्या लगाया? इज। वाई इज अ ग्लास ऑफ वाइन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का बच्चों थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, ड्रंक। अदर वर्ड है नहीं तो छोड़ो हटाओ, वाई लिखेंगे, और यहाँ जगह सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा? हर। जैसे अगला है हाउ हाउ डू वी हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? तो इसका बच्चों जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस देखो क्या मिलेगा। हाउ को तो बच्चों ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद उठाएंगे दिस प्रॉब्लम को, दिस लगने के कारण बच्चों ये हुआ सिंगुलर, तो हमने लगाया इज।
दिस प्रॉब्लम सॉल्व का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा सॉल्व्ड। उसके बाद हम क्या लगाएंगे बाई। बी का बच्चों इसका क्या करेंगे, बी का लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है अस। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। अफर्मेटिव का सेंटेंस जो था उसको मैंने एक दिन के पहले के लेक्चर में पढ़ा दिया था, और आज हम लोगों ने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड के बारे में बात करी। तो आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। एक एक टेंस को डिटेल में लेकर के चलेंगे, और टेंस के सभी पार्ट को जो भी हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनके सभी के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज दोनों देखेंगे। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं अपने इसी टाइम पर। तब तक के लिए सबको बाय बाय।